नाजरीन, अब से चंद घंटे कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। ये सालाना इजलास जो है, इसको वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस भी कहते हैं, जो कि आप समझ लीजिए कि हमारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बराबर होता है। और ये इजलास बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें अमरीकी सदर जो है ना सिर्फ ये कि अपनी गुज़श्ता कारकर्दगी की बात करता है, बल्कि अपने आने वाले लाहे अमल पर भी बात करता है और ये ऐलानात करता है कि आगे जो है हुकूमत की सिमत क्या होगी और वो किस तरह आगे लेके बढ़ेगा। ये जो खिताब था ख़ास तौर पर इसलिए अहम था कि ये बाइडन का जो है इस सदारत में आखिरी खिताब था कांग्रेस को। इसके बाद आपको पता है कि अमेरिका जो है वो इलेक्शन में जा रहा है और बाइडन के मद्दे मुकाबिल एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप है। और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो है वो बाइडन के मुकाबले में बेहतर है। तो बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा खिताब है जो कि सिर्फ कांग्रेस के अरकान से नहीं हो रहा होता, बल्कि पूरी अमरीकी कौम से खिताब कर रहा होता है सदर, और इसीलिए इसको बराह रास्त नशर किया जाता है। और सिर्फ अमरीका में नहीं, ये पूरी दुनिया में बराह रास्त देखा जाता है और सब लोग इस पर मुतवज्जा होते हैं कि अमरीका की हिकमत अमली आइंदा के लिए क्या होगी। बाइडन पर फ़लस्तीन के हवाले से बहुत तनकीद होती रहती है और अक्सर लोग उसे जो है फ़लस्तीनियों के कत्ले आम में नेतन्याहू का शरीके कार समझते हैं। इस एतबार से बाइडन पर अमेरिका के अंदर और बाहर शदीद तनकीद होती है और ख्याल ये था कि इस दफ़ा शायद इस खिताब के अंदर जो है बाइडन फ़लस्तीन के हवाले से कोई बेहतर तजवीज़, कोई बेहतर लाया अमल जो है वो तजवीज़ कर सके। लेकिन अफसोस, बाइडन ने फ़लस्तीन का जिक्र तो किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वही इस्राएली ज़बान बोल रहा है। उसने आगाज़ ही जो है वो 7 अक्टूबर से किया, यानी उसने ये तासुर देने की कोशिश की इसराइल की तरह कि ये सारा मसला जो है 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है। हमास के हमलों की उसने शदीद मजम्मत की और वही बयानिया कि इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसराइल ने जो किया वो बिल्कुल सही था। और वो जो इसराइल ने मजालिम का पहाड़ तोड़ा है फ़लस्तीनियों पे पिछले 70 साल में, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाइडन के लिए लोगों की, अपनी आवाम की हमायत से ज़्यादा ज़रूरी इसराइलियों का पैसा है। आज जबकि दुनिया आलमी यौम ख़वातीन मना रही है और ख़वातीन के हकूक़ और एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वहीं फ़लस्तीनी ख़वातीन जो है उनके तमाम हकूक़ सल्ब कर लिए गए हैं। वो इसराइल की बर्बरियत का शिकार हैं और उनके लिए मगरबी मीडिया खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा तो वही हाल है, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। बाइडन ने दिखावे के लिए एक और तजवीज़ भी दी और उसने ये ऐलान किया कि मैं एक आर्जी बंदरगाह जो है वो गज़ा में बनाने जा रहा हूँ और उसके ज़रिए जो है हम फ़लस्तीनियों तक जो है वो इमदाद पहुँचाएंगे, लेकिन हमारा कोई शख्स जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं होगा। तो फिर इमदाद कैसे पहुँचाएंगे? वो आर्जी बंदरगाह कब बनेगी? अभी जो ट्रक आपके गज़ा के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं सामानों से लदे हुए, उनको तो आप अंदर जाने नहीं दे रहे और आप लोगों को जो है वो गोंगलियों से मट्टी झाड़ने वाली बात कर रहे हैं कि आगे देखा जाएगा, फ़िलहाल तो हमने बयान दे दिया कि हम ये जो है बड़े फ़िक्रमंद हैं उनको इमदाद पहुँचाने के लिए। जब तक अमेरिका कुछ करेगा उस वक्त तक फ़लस्तीनी माएँ और बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। बाइडन को लगता है कि इस किस्म के वादों से वो इलेक्शन का वक्त निकाल लेगा और शायद वो दोनों तरफ को खुश करके इलेक्शन जीत भी जाए।
اگر فلسطینی قوم کو مکمل تباہی سے بچانا ہے تو آزاد قوموں اور آزاد لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔